जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी ओझा ने, किसी भगत ने, किसी तांत्रिक ने आपकी कुल देवी को वचनों में बांध लिया है और आपके कुल से, आपके घर से, आपकी दहलीज से उनको बंधन लगा करके उनको अलग स्थान पर विराजमान कर दिया है, या फिर उनको बंधन लगा करके उनके स्थान पर वापस भेज दिया है, जिसकी वजह से जो आपकी कुल देवी है वो आपका कल्याण नहीं कर पा रही, आपका भला नहीं कर पा रही, आपका मंगल नहीं कर पा रही। तो किस प्रकार से आप उनके ऊपर लगे हुए बंधन को खोल सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मित्रों देखिए, जो हमारे कुल देवता होते हैं, जो हमारी कुल देवी होती हैं या कुल देवता होते हैं, उनको इस प्रकार से बांध पाना इतना सरल नहीं होता है। वास्तव में होता क्या है कि अगर आपकी जो कुल देवी है, उनको जो भी उनकी मान्यता है, यानी कि आपके दादा परदादा के टाइम से जो भी उनके उनके लिए किया जाता आ रहा है, चाहे उनकी वो कढ़ाई होती हो, उनको हलवे चने का भोग होता हो, या उनको अगर कोई तामसिक शक्ति है तो उनको शराब का भोग चढ़ता हो, या उनको बलि चढ़ती हो बकरे की या मुर्गे की, अगर माता काली से संबंधित आपकी कुल देवी है, या तामसिक कोई शक्ति है, या फिर 6 महीने में या 1 साल में उनकी भेंट पूजा कोई जाती हो, उनके वस्त्र इत्यादि जाते हो, या उनके वहाँ प्रसाद चढ़ता हो, या उनके यहाँ दर्शन होते हो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार। मतलब कि इस तरीके की कोई भी परंपरा आपके कुल में पहले से ही चलती आ रही है, दादा परदादा के टाइम से। और एक समय के बाद में आप सभी लोग ये सब परंपराएं करना छोड़ देते हो, उनकी मान्यता करनी छोड़ देते हो, उनको भोग प्रसाद देना छोड़ देते हो, तो आपकी कुलदेवी, आपके कुल देवता स्वतः बंधन में ही चले जाते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो आपसे रुष्ट हो गए। तो जब देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो वो अपने स्थान पर चले जाते हैं, फिर वो उस कुल की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आते। अब इसी बात का फ़ायदा तांत्रिक लोग, ओझा लोग उठाते हैं, और वो एक तो वो पहले से ही रुष्ट होते हैं उस परिवार से। तो ऐसी ऐसी चीज़ में ही जो तांत्रिक ओझा लोग होते हैं वो आपकी कुल देवी को भोग प्रसाद दे करके अपनी ओर कर लेते हैं, और आपके पास तक नहीं आने देते। एक तो पहले से ही वो रुष्ट हैं, तो आपको मनाना चाहिए उनको, बल्कि ओझा सोखा उनको मना करके, उनको रिझा करके, उनको भोग प्रसाद दे करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, या फिर उनका बंधन लगा देते हैं। तो इस तरह की चीज़ की जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप समय से अपने कुल देवता को, अपनी कुल देवी को भोग प्रसाद देते रहते हैं, उनकी मान्यता करते रहते हैं, उनको नियम से जो उनकी भेंट पूजा जाती है वो देते रहते हो, जो भी हो, चाहे 2 लड्डू का भोग जाता हो, चाहे जो भी जाता हो, शराब का भोग जाता हो, बकरा जाता हो, या जो भी जाता हो, अगर आप टाइम टू टाइम उनको देते रहते हो तो आपकी कुल देवी को कोई माई का लाल बांध नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी कुल की देवी है। और कुल की देवी का बंधन लगाना इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि वो आपकी कुल की देवी है। एक तरीके से कुल की देवी एकदम हमारे माता पिता की तरह होती हैं, एकदम हमारी माँ की तरह होती हैं। अब आप ये बताओ कि कोई बाहर का बंदा आपकी माँ से कहेगा कि तुम अपने बेटे को प्रेम मत करो, अपने बच्चे को प्यार मत करो, तो क्या कोई माँ स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। तो इसी प्रकार से हमारी कुल की देवी होती है, तो उनको भी बांध पाना इतना सरल नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपकी माँ आपसे क्रोधित है, आपसे रुष्ट है, आपने अपनी माँ का अपमान कर दिया है, या आप अपनी माँ का मान सम्मान नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी माँ को और थोड़ा सा भड़का करके, और थोड़ी सी 2 4 बातें आपके बारे में बता करके उनको थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जा सकता है, अपनी साथ, मतलब कि उनको कन्वेंस कर सकता है कि आप गलत हो। तो इसी प्रकार से अगर आपके द्वारा कोई गलती हो गई है तो ओझा, भगत, तांत्रिक आपकी कुल देवी को रिझा करके, मना करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और आपके परिवार का बंधन लगा देते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी कुल की देवी का बंधन खुल जाए, या फिर वो आपसे रुष्ट हैं, आपका कल्याण नहीं कर रही हैं, तो वो आपका कल्याण करें और आपके कुल में, आपके परिवार में वापस से वो आ जाएं और आपके घर में विराजमान रहें, आपकी रक्षा करें। देखिए, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है।
कुल की देवी की शुरुआत वहीं से होगी जहां आपकी कुल देवी का मेन धाम है, मेन स्थान है। क्योंकि कोई भी शक्ति जब बंधन में आ जाती है या रुष्ट हो जाती है तो वो शक्ति अपने धाम पर चली जाती है, तो हमें दोबारा से अपनी कुल देवी को वहीं से मना करके लाना पड़ता है। अब आपकी कुल देवी माता शीतला का कोई धाम हो, माता शीतला हो, चाहे वो गुड़गांव वाली माता शीतला हो, चाहे वो माता विंध्यवासिनी का धाम हो, चाहे वो माता शीतला का धाम हो, या चौकिया धाम हो, या शीतलन धाम हो, या फिर माँ दिल्ली वाली कालका हो, या माता भद्रकाली हो, तो जहाँ भी आपकी देवी का स्थान है, मेन स्थान जहाँ है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर उनकी सारी भेंट पूजा सामग्री, जो भी उनको भोग प्रसाद चढ़ता है लगता है, वो सब कुछ आपको लेकर के जाना पड़ेगा। और परिवार के साथ आपको जाना पड़ेगा। अगर पूरा परिवार नहीं जा सकता तो जितने लोग जा सकते हैं वो लोग जाएं, यानी कि जो घर के मुखिया हैं वो तो ज़रूर जाएं। यानी कि अगर आपके माता पिता हैं तो आपके माता पिता जाएं, अगर वो नहीं है तो आप लोग जाओ। अगर आपके माता पिता से बड़े आपके दादा दादी अभी भी जीवित हैं तो वो जाएं। यानी कि घर के मेन मुखिया जो होते हैं वो उनका जाना ज़रूरी है। सारी उनकी पूजा पाठ की सामग्री लेकर के जाएं। कढ़ाई चढ़ती है तो कढ़ाई उनको दे करके आए, उनका चोला श्रृंगार जो भी होता वो वहाँ दे करके आए। वहाँ पर जाने के बाद में सभी लोग सबसे पहले तो अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगेंगे। जो भी माता रानी हमसे गलती हो गई उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, हम पर प्रसन्न होइए, आप हमारी कुल देवी हो, हमारे साथ चलिए, हमारी रक्षा करिए। इस प्रकार से उनको बोल करके आना है, वहाँ भोग प्रसाद दे करके आना है, मत्था टेक करके आना है, अपनी गलती की क्षमा मांग करके फिर आपको अपने घर आ जाना है। अब उसके बाद में वहाँ से उनका आवाहन करके आपको आना है अपने घर में। घर पे आने के बाद में घर पे आप जैसे ही आओगे वैसे ही हाथ पैर धो करके या स्नान करके अपने घर के मंदिर में आप जाओगे, पूजा घर में जाओगे। वहाँ पर जा कर के उनके नाम का आप दिया जलाओगे। देसी घी का जलता है तो देसी घी का, अगर कोई तामसिक शक्ति है माता काली के कुल से जुड़ी हुई है तो सरसों के तेल का दिया आपको जलाना है, जैसी भी मान्यता है उसके अनुसार जलाना है। और घर पे फिर से आपको प्रसाद चढ़ाना है कि हे माता रानी, मैं आपके नाम का दिया जला रहा हूँ, आपको भोग प्रसाद अर्पित कर रहा हूँ, आप इस भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए और यहीं पर विराजमान रहिए, हमारी रक्षा करिए, हम आपकी यहीं पर सेवा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बोल करके आपको, अब यहाँ से आपका मेन कार्य शुरू होता है कि आपको उनको प्रसन्न कैसे करना है। अब वो देवी आपके घर में आ चुकी हैं, आपके यहाँ पे उन्होंने स्थान ले लिया है, विराजमान हो गई है। अब आपको उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करना है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि सुबह शाम उनके नाम का दिया आपको जलाना है अपने घर में। ठीक है, और प्रतिदिन प्रतिदिन आपको उनको प्रसाद चढ़ाना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ा सकते तो आप 2 बताशे उनको प्रतिदिन अर्पित कीजिए। ठीक है, 1 लौंग का जोड़ा प्रतिदिन अर्पित कीजिए, या फिर मिश्री के दाने, थोड़ी बहुत मिश्री आप उनको रोज़ अर्पित करिए और रोज़ सुबह शाम उनके नाम का दिया जलाइए। ये पूजा आपको पूरे के पूरे 41 डेज़ 41 दिन तक करनी है अपने घर में, तभी आपकी कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। 41 दिन सुबह शाम दिया जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, प्रसाद चढ़ाना है। 41 दिन ये पूरा नियम चलेगा। इन 41 दिन के बीच में आपके घर में, ठीक है, आपके घर में कोई भी अंडा मीट शराब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपकी कुल की देवी सात्विक है, अगर कुल की देवी आपकी सात्विक है, इस तरह की चीज़ें नहीं चलती हैं उनके वहाँ पे, उनके धाम पे, तो आपको भी इन चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा। अंडा मीट ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आपके घर में बनेंगी नहीं। और जो व्यक्ति उनका दिया जला रहा है, जिसने उनकी सेवा उठाई है 41 दिन की, वो व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा अंडा मीट शराब, दूर दूर तक नहीं खाएगा। अगर हो सके तो 41 दिन के लिए आपको प्याज लहसुन भी छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं छोड़ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ से आपको परहेज रखना ही रखना है। 41 दिन की सेवा हो जाएगी पूरी, फिर उसके बाद में जैसे आपके परंपरा पहले से चली आ रही है पुराने टाइम से, फिर वो माता रानी से आपको आग्रह करके उनसे प्रार्थना करके फिर उसी परंपरा में उनको आपको रख लेना है। फिर उसी परंपरा के अनुसार आपको टाइम टू टाइम भोग प्रसाद देते रहना, उनकी कढ़ाई देती रहनी है। और जो भी उनके नियम
चलते आए हैं वो नियम आपको चलाने हैं। तब क्या होगा कि आपकी जो कुल देवी का बंधन अगर किसी तांत्रिक ने लगाया भी है तो वो स्वतः उस बंधन को नष्ट करके आपके पास चली आएंगी और आपका आपका आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपका कल्याण करेंगी, और जो वो नाराज भी हो गई हैं वो मान जाएंगी। तो इस प्रकार से आप अपनी कुल देवी को मना सकते हो, कुल देवता को मना सकते हो। दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। कुल देवता है तो वहाँ भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को करिए और आपकी कुल देवी आपके ऊपर कृपा करेंगी। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करे। आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।